लाहौर में मुबश्शिर खोकर कत्ल केस में तहलका खेज इंकशाफात। भाई और चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए मुबश्शिर खोकर का कत्ल किया। मुल्जिम नाजिम ने पुलिस के सामने सच उगल दिया। आला हुकूमती शख्सियात की तकरीब में मुल्जिम असलहे समेत दाखिल हुआ और मेहमानों के दरमियान बैठ गया। वजीर आला वापस जाने लगे तो नामजद वजीर के तीनों भाई साथ थे। उस्मान बुजदार के पीछे पीछे शामियाने से बाहर आया। वजीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबश्शिर के चेहरे पर गोली मारी। मुल्जिम का एतराफी बयान। मुल्जिम इससे पहले भी कत्ल के जुर्म में सजा काट चुका है। गिरफ्तार मुल्जिम नाजिम ने 2 साल कबल भी मुबश्शिर खोकर को कत्ल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मलिक मुबश्शिर खोकर को कत्ल कराने के उजरती कातिलों को पैसे देने का एतराफ। उजरती कातिलों के हमले के वक्त मुबश्शिर खोकर दूसरी गाड़ी में थे। मोटरसाइकिल पर सवार 4 नकाबपोश हमला आवरों ने गलत गाड़ी को निशाना बनाया। मुबश्शिर खोकर महफूज रहे थे। असद खोकर के आबाई गांव मानवाला में मलिक मुबश्शिर खोकर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की शिरकत। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम नाजिम और उमर हयात समेत 3 नामालूम मुल्जिमान को नामजद किया गया। नामजद सूबाई वजीर असद खोकर की तकरीब हलफ बर्दारी मंसूख कर दी गई। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में सारे पाकिस्तानियों की नजरें अरशद नदीम पर। नेजाबाजी के हतमी मुकाबले में पाकिस्तान के लिए तमगे की आखिरी उम्मीद। अरशद नदीम को पहले मरहले में 3 बार मौका मिलेगा। मुकाबला शाम 4 बजे शुरू होगा। भारत के नीरज चोपड़ा से कड़ा मुकाबला होने का इम्कान। अरशद नदीम कहते हैं फाइनल में नया आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करूंगा। दुआएं करने पर पूरी कौम का मशकूर हूं। फाइनल में भी बेहतरीन थ्रो करके भरपूर कोशिश करूंगा। कोरोना वायरस के सबब 2 माह बाद एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात। मुल्क में एक ही रोज में 95 अफराद जिंदगियों से हाथ धो बैठे। 24 घंटे में मजीद 4720 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में वबा के फैलाव की शरह 8.24% तक जा पहुंची। दिन में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई। कराची अब भी खतरे से बाहर नहीं। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म का फैलाव अब भी कराची में सबसे ज्यादा है। NCOC के मुश्तरका इजलास में वजीर आला सिंध का मौक़िफ़। कहा कराची में वबा का फैलाव 3% कमी के बाद 21% है। आज़ाद जम्मू कश्मीर वायरस का फैलाव 26% तक जा पहुंचा। कराची में कोरोना लॉकडाउन में नरमी की खुशखबरी कल मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने इंदिया दे दिया। कहा कल तक 9 अगस्त के हवाले से नया एलामिया आ जाएगा। शहरियों को आसानी दी जाएगी। कोरोना वबा में इंतजामिया के लिए मुहर्रम का महीना इम्तिहान होगा। लॉकडाउन के दौरान ताउन पर ताजरों के शुक्रगुजार हैं। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कोरोना मरीजों की शरह में कमी इस बात का सबूत है कि लॉकडाउन अवाम की भलाई के लिए है। साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाने की तरगीब देनी चाहिए। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कि 50 साल से जायद उम्र के 21% पाकिस्तानियों ने वैक्सीन की एक खुराक लगवाई थी। शरह बढ़कर 33% हो गई है। कोरोना वैक्सीन लगवाने का इकदाम काबिल तारीफ और हौसला अफजा है। आलमी वबा से जान बचानी है तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का जमे गफीर। कराची में कई वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन कम पड़ गई। आवाम के मुख्तलिफ मराकज़ के बाद लंबी कतारें वैक्सीन लगवाने के लिए मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा में मसीहाओं पर कोरोना के वार जारी। एक और डॉक्टर मुहलिक वबा में जान से गया। डॉक्टर एहसानुल हक, डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज पैथोलॉजी, अय्यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स कोरोना में मुब्तला हो गए थे। सूबे में शहीद डॉक्टर्स की तादाद 69 हो गई।
चीन से 7,92,000 साइनोफार्म वैक्सीन की खेपें इस्लामाबाद पहुंच गईं। चीन से साइनोफार्म की मजीद 2 खेपें आइंदा 36 घंटों में आएंगी। दोनों खेपों के जरिए 12,08,000 खुराकें इस्लामाबाद पहुंचाई जाएंगी। बरतानिया के साथ अरब अमारात में भी पाकिस्तानियों का दाखिला महदूद। पाकिस्तानी मुसाफिरों की अरब अमारात रवानगी से 4 घंटे कबल रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट लाजमी करार। पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं। रैपिड एंटीजन टेस्ट की बतौर मुतबादिल इजाजत दी जाए। अफगान सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को ना बुलाने पर मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का शदीद एहतजाज। मुनीर अकरम ने सिक्योरिटी कौंसिल के सदर को मुजम्मती खत लिख डाला। कहा पाकिस्तान 2 अशरों से अफगान सूरत हाल से मुतासिर है। NGO को बुलाया जा सकता है, पाकिस्तान को इजलास में क्यों नहीं बुलाया गया। टेक्नोलॉजी एक गैर जानिबदार प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक के फवायद उसके नुकसानात से कहीं ज्यादा है। ऐप को रेगुलेट करने के लिए बंद करने का जवाब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की जानिब से टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बल्दिया टाउन कराची में करंट लगने से 2 मजदूर जाँ बहक। मरने वाले दोनों मेहनत कश कारखाने में काम कर रहे थे। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। दरियाए नीलम में गंदगी के ढेर देखकर साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम नाराज। साबिक बॉलर ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गंदगी सिर्फ कराची में नहीं पूरे मुल्क में है। वसीम अकरम की कराची वालों से माजरत। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब्ज लाली परचमों और झंडियों के स्टॉल्स लग गए। बच्चे और बड़े घरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बडगाम में काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरी को शहीद कर दिया। सिंध हुकूमत ने 16 शख्सियात को तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजने का फैसला कर लिया। साइंसदानों, सहाफ़ियों, पुलिस एहलकारों का नाम फहरिस्त में शामिल। फनकारों में साजिद हसन और इस्माइल तारा का नाम भी फहरिस्त का हिस्सा।